नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी जीके की और आज मैं आपको बताऊंगा जीआई टैग के बारे में कि ये होता क्या है और कैसे इसको दिया जाता है, क्या प्रोसेस है इसकी कंप्लीट। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। तो देखो भाई, ये जो जीआई टैग होता है ये एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु के उत्पादन या उस वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। समझते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा। तो देखिएगा, यह टैग जो होता है भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है। यह 2003 से लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कब से लागू हुआ था, 2003 से। भौगोलिक संकेत जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये देख लो भाई, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। अब चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि किस किस राज्य में किस उत्पाद के लिए ये जीआई टैग मिला हुआ है। 2020, 19 और उससे पहले भी जीआई टैग, और इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, किसी भी वस्तु को जीआई टैग जो मिल जाता है वो 10 वर्ष के लिए मिलता है। उसके बाद में उसको वापस से पंजीकरण कराना होता है। चलो चलते हैं भाई आगे। देखिएगा, यह जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। इससे आगे देखिएगा, उड़ीसा की मैं बात करूं कि भाई उड़ीसा जो राज्य है उसमें किस किस के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो उड़ीसा के रसगुल्लों के लिए जीआई टैग मिला हुआ है भाई, है ना। तो याद रखना, उड़ीसा के रसगुल्ले फेमस हैं, उस क्षेत्र में ये फेमस है उड़ीसा के रसगुल्ला। अब इनको जीआई टैग मिल गया तो अब ये पूरी तरह से कि भाई फिक्स हो गए कि उड़ीसा के रसगुल्ले फेमस हो गए और ये 10 वर्ष तक जीआई टैग इनको दिया जाता है। उसके बाद में उनको वापस से पंजीकरण कराना होता है। कंदमाल हल्दी उड़ीसा की है भाई, है ना। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, इनको जीआई टैग मिल चुका है। देखिएगा, नेक्स्ट स्टेट की मैं बात करूं तो वह है बिहार। बिहार में सिलाव खाजा और शाही लीची, ठीक है भाई, ये याद रखना, शाही लीची कहाँ की, बिहार की है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। चलो अब बात करें इससे भी आगे। देखिएगा, केरल की मैं यदि बात करूं तो केरल की तिरूर सुपारी, तिरूर पान के पत्ते, इनको जीआई टैग मिल चुका है भाई केरल में। देखिएगा, इससे भी आगे अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे ईटू मिसमी कपड़ा, ठीक है, ईटू मिसमी कपड़ा को। और बात करें यदि असम की तो असम में 2020 में तेजपुरी लीची। अब देखो असम की कौन सी लीची है ये, तेजपुरी। और अभी अपन ने पढ़ा था बिहार का, बिहार की कौन सी पढ़ी थी, शाही लीची। तो इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, जबकि असम की है तेजपुरी लीची। तेल या रुमाल, जिसको जीआई टैग मिला है, तेल या रुमाल, ये कहाँ का है, तेलंगाना के लिए फेमस है भाई, तेलंगाना स्टेट का तेल या रुमाल, ठीक है, ये मुलायम होता है रुमाल। चलो देखते हैं इससे आगे और अगले पे चलते हैं। अब आपको शो हो रहा होगा क्या, मिजोरम स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो भाई, ताल, हेलो पान, ठीक है, और मीजो पांची सॉल, मीजो पांची सॉल, यानी कि ये हस्त निर्मित सॉल होती है और ये फेमस है, इस वजह से यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये मिजोरम की हो गई है वही बात। अब देखिए, इससे आगे मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचली काला जीरा,
चूली का तेल और सूखी खुबानी का तेल, इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में आएगा चूली का तेल जिसे जीआई टैग मिला हुआ है किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश। चलिएगा देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जीरा फुल, अब ये जीरा फुल है किसकी किस्म, तो ये चावल की किस्म है। यदि मैं बात करूं ग्रीन टी और वाइट टी की, तो देखो भाई ग्रीन टी और वाइट टी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहाँ की है, तो ये दार्जिलिंग की है। ठीक है, जीआई टैग का प्रारंभ 2003 से हुआ था और सबसे पहले 2004 में पहली बार बोले तो फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कहाँ की, दार्जिलिंग की। क्लियर है भाई, तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ग्रीन टी वाइट टी पर जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कोल्हापुरी चप्पल। तो देखो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये यहाँ पे याद रखना आप, ये महाराष्ट्र की भी फेमस है भाई, महाराष्ट्र की कोल्हापुरी की चप्पलों को भी मिला हुआ है। और एक दूसरा राज्य और है भाई कर्नाटक, जहाँ पे भी कोल्हापुरी चप्पलों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोनों जगह की कोल्हापुरी चप्पलों को जीआई टैग मिला हुआ है। बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश की, तो काले जीरा, अभी अपन ने बात की थी इसकी, और चूली का तेल। ठीक है, तो वापस से रिपीट हो गया, याद हो जाना चाहिए भाई, काला जीरा और हिमाचली चूली का तेल है भाई ये। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं आपसे, तो महाराष्ट्र का सांगली हल्दी, अल्फांसो क्या है, ये आम है भाई, है ना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और इस आम को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, हाफूस। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल मैंने बोला था महाराष्ट्र की भी जीआई टैग मिला हुआ है, फेमस है। और दूसरा कहाँ था, कर्नाटक का भी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो कर्नाटक गुलबर्गा तूर दाल, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी, ये याद रखना भाई, सिरसी सुपारी, कोर्ग अरेबिका कॉफ़ी, और ये है चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। यानी कि कॉफ़ी की अलग अलग प्रजाति हैं ये। सिरसी सुपारी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि बात आए कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिला है, तो वो किसको मिला है, कर्नाटक को ही मिला है। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। चलते हैं अगले, नेक्स्ट देखिएगा। बात करूं मैं गोवा की, तो गोवा की खोला मिर्च, ठीक है, गोवा के खाजे, हरमल मिर्च, मिंदोली केला, ये तीनों जीआई टैग तो अभी 2020 में ही मिले थे भाई, और वो पहले से मिला हुआ था खोला मिर्च। तो देखिएगा ये याद रखने हैं आपको, गोवा के खोला मिर्च, गोवा के ख्वाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला। चलिएगा नेक्स्ट पे। तो देखो केरल, तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। यहाँ की कॉफ़ी का नाम अलग है भाई, ये ध्यान रखना। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल की फेमस है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। चलते हैं और भी आगे और देखिएगा तमिलनाडु के पंचमीर्थम, ठीक है, ये पंचमीर्थम क्या है, तो ये एक मंदिर का प्रसाद है जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये पंचमीर्थम 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बात करो तो केला, गुड़, घी, शहद,
और इलायची। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा भाई। पंचमीर्थम प्रसाद है मंदिर का, और ये 5 चीज़ों से मिलकर केला, गुड़, घी, शहद और इलायची। चलिए, डिंडीगुल के ताले फेमस है भाई, कहाँ के? तमिलनाडु के। और ये स्थान है एक डिंडीगुल, यहाँ के ताले फेमस है भाई अपनी मजबूती के लिए। और ये इसको बोलते हैं लॉक सिटी भी बोला जाता है इसको। क्या? लॉक सिटी डिंडीगुल को। देखिएगा, कदांगी साड़ी को भी ये डिंडीगुल के तालों के साथ जीआई टैग मिला था। तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, कोडे कनाल मलाई, पुट्टू हल्दी। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। चलो चलते हैं इससे भी आगे और देखिएगा, आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। मणिपुर की मैं बात करूं तो देखो भाई, चकहाओ काले चावल। ठीक है, चकहाओ काले चावल 2020 में इनको जीआई टैग मिला था। और ये जो चकहाओ काले चावल है, इनका काला रंग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। याद रखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। अभी तक रेलवे की तीनों शिफ्टों में अभी तक जीआई टैग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन चांस है कि आगे क्वेश्चन जीआई टैग से आएगा। ठीक है, तो देखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के ककड़नाथ मुर्गा है ना, ककड़नाथ मुर्गा। इसकी खासियत है, ये मुर्गा कैसा है? काला मुर्गा है। ठीक है, और कहाँ का है? एमपी का है। ये अंडे भी काले देता है। अंडे भी कैसे होते हैं इसके? काले अंडे होते हैं। ठीक है, अब चलें सिक्किम में, तो देखो भाई, सिक्किम के डले खुरसानी 2020 को जीआई टैग मिला। अब ये है क्या चीज़? डले खुरसानी, ये है लाल मिर्च। ठीक है भाई। झारखंड की मैं बात करूं तो कोहोवर एवं सहाराई चित्रकला के लिए यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, आर्ट के लिए, चित्रकला के लिए। चलो देखते हैं अगले को। इसकी बात अभी अपन ने की थी, चकहाओ चावल। चकहाओ की अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, देख लो भाई इसके बारे में। चकहाओ चावल ये मणिपुर में उगाया जाने वाला काला चावल है। सुगंधित व चिपचिपा चावल है जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। और मैंने बात की थी कि इसका काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, है ना। अब देखो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो चुनार बलुआ पत्थर 2019 में इसको जीआई टैग मिला था। क्या है? चुनार बलुआ पत्थर। और यदि यूपी में बात करूं कौन सी जगह पे, तो मिर्जापुर का फेमस है भाई। ठीक है, मिर्जापुर में। तो चुनार बलुआ पत्थर 2019 में इसको जीआई टैग मिला था, याद रखना भाई। टेराकोटा 2020 में जीआई टैग मिला था। ये कहाँ का फेमस है? तो गोरखपुर जिले में। होता क्या है टेराकोटा? तो कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? टेराकोटा। यहाँ का फेमस है, गोरखपुर का। ठीक है भाई। आपको सीएम और गवर्नर याद रखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आए तो तुरंत वहाँ के सीएम गवर्नर का नाम आ जाना चाहिए। अभी तक 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, सभी में सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन बने हैं। तो आप सीएम गवर्नर सारे याद रखना भाई। देखिएगा, मैं बात करूं कोविलपट्टी कदलई मिठाई है भाई, ये कोविलपट्टी कदलई। यह तमिलनाडु विशेष करके तूतुकुड़ी जिले में गुड़ व मूंगफली को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, एक तरह से अपने यहाँ बोलते हैं इसको क्या, मूंगफली की जो गजक होती है ना, वो वाली मिठाई है ये। और ये क्यों फेमस है? यहाँ पे थम्बीर रानी नदी का पानी प्रयुक्त किया जाता है इस गजक को बनाने के लिए, इस मिठाई को बनाने के लिए। किस नदी का? थम्बीर रानी नदी का पानी प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कश्मीर में। तो देखो भाई, कश्मीरी केसर कश्मीर घाटी में उगाया जाने वाला लंबा गहरे लाल रंग का सुगंधित केसर है, और इस कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिल गया था भाई 2020 में ही, इसी वर्ष। ठीक है, क्रोकिन की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग अद्वितीय है। किसकी मात्रा के कारण? तो क्रोकिन। चलो चलते हैं इससे भी आगे। तो देखिएगा, अब है दार्जिलिंग की चाय। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी, और 2004 में पहली बार जीआई टैग मिला था किसको? दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट जीआई टैग। तो यही बात है, यहाँ पे पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला था, और ये कहाँ की? पश्चिम बंगाल, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की। यहाँ वेस्ट बंगाल की मैंने अभी तक दार्जिलिंग की एक तो ग्रीन टी और वाइट टी की भी बात की थी। ठीक है, तो दोनों को ही जीआई टैग मिल चुका है, ग्रीन टी वाइट टी को। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो ये भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट, यह 2003 से लागू हुआ था। तो जीआई टैग कब से लागू हुआ था? 2003 से। भौगोलिक संकेत जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा एक्ट है? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। तो ये सब पढ़ा था अपन ने जीआई टैग के बारे में। भाई इनको याद रखना, एक बार लिख लेना सभी को, है ना। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जीआई टैग से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है आने वाले शिफ्ट में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और अधिकतर क्वेश्चन यदि मैं बात करूँ रेलवे एनटीपीसी की, तो देखो एक दो क्वेश्चन हर बार बन रहा है। कहाँ से? राज्यपालों से, मुख्यमंत्रियों से। तो वो तो बिल्कुल भाई पढ़ लेना अच्छे से। और जीआई टैग से आने वाले शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, कैसा भी टॉपिक हो, आप कमेंट करिएगा, उसकी वीडियो आप तक हम पहुंचाएंगे, है ना। मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में देखो टाइम एंड वर्क से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो वही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, उनका बार बार सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रखें बस, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी करते रहो। पेपर का लेवल अभी तक तो लो है, हो सकता है धीरे धीरे बढ़ जाए, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की थी आपके लिए, क्या, रोमन नंबर वाली, तो उसको देख लेना एक बार। आपको रोमन नंबर में कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो वो टॉपिक हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए अपनी तैयारी में, बने रहिए एएमजी के साथ। धन्यवाद।